जय माता दी दोस्तों। माता रानी के सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले दोस्तों माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं और कमेंट में ज़रूर से लिखें जय माता दी। दोस्तों नवरात्रि का गुरुवार, वैसे दोस्तों नवरात्रि का हर दिन अपने आप में बड़ा होता है, लेकिन दोस्तों हिंदू धर्म में देव गुरु बृहस्पति की महत्ता बहुत ज़्यादा बताई गई है, क्योंकि धन और यश के साथ साथ बृहस्पति को शादियों का देवता भी माना गया है। कहते हैं जिसका बृहस्पति मजबूत होता है उसे जीवन में किसी भी परेशानी से नहीं गुजरना पड़ता। और दोस्तों आप भी अगर अपने बृहस्पति को मजबूत करना चाहते हैं और अगर विवाह में आपकी अड़चन आ रही है, शादी करना चाहते हैं लेकिन शादी के योग नहीं बन रहे, चाहे जैसी भी जो भी समस्या हो, शादी से जुड़ी कोई भी समस्या हो, अगर आप शादी करना चाहते हैं, अपने मनपसंद जीवन साथी के साथ विवाह करने की इच्छा है, दोस्तों इस नवरात्र के दिन आपने कुछ विशेष उपाय कर लेने हैं। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से आपकी मुराद जल्दी ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों इस बार गुरुवार के साथ माँ कात्यायनी की पूजा का दिन यानी कि नवरात्रि का छठा दिन भी है। और दोस्तों नवरात्रि के छठे दिन में माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। और ऐसी कथा आती है कि गोकुल की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से विवाह की इच्छा रखी और उन्होंने माँ कात्यायनी की पूजा की, और माँ कात्यायनी की पूजा से बृहस्पति देव बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें शादी का वरदान प्रदान किया। इसलिए दोस्तों विवाह के इच्छुक लोगों के लिए माँ कात्यायनी की पूजा बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। और अगर माँ कात्यायनी की पूजा का दिन और बृहस्पतिवार एक दिन पड़ते हैं तो इससे बड़ा कोई संयोग हो नहीं सकता। आपने बिल्कुल भी मौका नहीं गंवाना है। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हल्दी से जुड़े बहुत ही आसान से सरल से उपाय। दोस्तों इनको से जहाँ एक और अगर आपको जीवन साथी की तलाश है वो तलाश पूरी हो सकती है, धन से रिलेटेड कोई समस्या है तो वो दूर हो जाएगी, नौकरी पाना चाहते हैं तो वो भी समस्या दूर हो जाएगी, यानी कि जीवन का हर सुख जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों इसके लिए सबसे पहली चीज़ और सबसे ज़रूरी चीज़ कि बृहस्पतिवार के दिन एक चुटकी हल्दी डालकर ही स्नान करें, इससे आपका बृहस्पति जो है वो मजबूत हो जाएगा। साथ ही दोस्तों पहले बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो जीवन साथी की तलाश में है। तो आपने करना क्या है दोस्तों, आपने एक तो ये है कि आप जब भी घर में पूजा करें तो उसमें हल्दी का इस्तेमाल जरूर से करें। साथ ही रोली की जगह लोगों का टीका आपने हल्दी से करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से विवाह संबंधी कार्यों में सफलता मिलती है। साथ ही हर गुरुवार को अपने मंदिर में स्थापित गणेश जी की जो प्रतिमा है उनको एक चुटकी हल्दी जरूर से आपने चढ़ाना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि ऐसा करने से विवाह के बीच आने वाली सारी रुकावटें विघ्नहर्ता हर लेते हैं। और साथ ही दोस्तों आप जब सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि सूर्य देव को जब जल चढ़ाएं तो उसमें रोली डालकर चढ़ा के इच्छुक लोगों को पानी के अंदर एक चुटकी हल्दी डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। और लोटे के किनारे पर जो हल्दी लगी रहे उससे अपने मस्तक और गले पर टीका करना चाहिए। दोस्तों इससे बहुत जल्दी विवाह के योग बनते हैं दोस्तों। और नहाने में तो आपने ज़रूर से हल्दी डालनी है। इसके साथ ही दोस्तों आपने ज़रूर से हल्दी का दान करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हिंदू धर्म में दान पुण्य की काफ़ी अधिक महत्ता और हल्दी का दान करने से दोस्तों अत्यधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि हल्दी कई रंगों की होती है, इन्हीं रंगों के आधार पर इनके ग्रहों का इनसे संबंध होता है। जैसे हल्दी एक पीले रंग की होती है, एक नारंगी होती है और एक काले रंग की हल्दी भी होती है। पीली हल्दी का संबंध ही बृहस्पति देव से होता है, इस बात का आप ख्याल रखें, क्योंकि नारंगी हल्दी का संबंध मंगल से और काली हल्दी का संबंध शनिदेव से होता है। इसलिए दोस्तों आप जब बृहस्पतिवार की पूजा के लिए बृहस्पति देव से जुड़े कोई भी उपाय कर रहे हो तो उसमें आपने पीली हल्दी का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ज्योतिष में बृहस्पति को मजबूत करने के लिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हमने पहले बात करी कि विवाह के लिए क्या क्या काम करने चाहिए हल्दी से जुड़े, लेकिन दोस्तों अब जान लेते हैं कि अगर बृहस्पति को मजबूत करना है तो क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर आपका बृहस्पति कमज़ोर है, इस वजह से आपकी शादी के योग नहीं बन रहे हैं, तो दोस्तों आपने एक उपाय करना है। दोस्तों बेसिकली क्या होता है, जिनका बृहस्पति कमज़ोर होता है उन्हें
पुखराज पहनने की सलाह दी जाए, वह पुखराज नहीं पहन पाता। और दूसरी चीज़ क्या होता है, ओरिजिनल पुखराज है कि नहीं, ये भी एक कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आपने बहुत छोटा सा काम करना है और आपका काम सस्ते में भी हो जाएगा। आपने हल्दी की एक गांठ लेनी है। जी हाँ दोस्तों, हल्दी की गांठ लीजिए, उसे पीले धागे में बांध लीजिए और जब पूजा करें आप सुबह में तो उसे अपनी चौकी पर रख लीजिए। पूजा समाप्त होने के बाद उस हल्दी की गांठ को अपने गले या फिर बाजू पे बांध लेना चाहिए दोस्तों। इस तरह हल्दी की गांठ को बांधने से आपका बृहस्पति जो है वो मजबूत हो जाएगा। आप धन की समस्या से परेशान हैं दोस्तों, बहुत ही सरल सा आसान सा काम करना। आपने कोई चांदी की या जस्ते की कोई छोटी कटोरी ले लेनी है दोस्तों, और उसके अंदर थोड़ी सी आपने हल्दी डालनी है और फिर उसके अंदर गुलाब जल या गंगा जल या फिर कोई भी पवित्र साफ जल मिलाकर आपने उसका एक पेस्ट बना लेना है। फिर एक चौकोर सफ़ेद कागज़ लीजिएगा दोस्तों। आपने ख्याल रखना है, आपने चौकोर पेपर लेना है और सफ़ेद पेपर लेना है और उस पेपर पर उस हल्दी के घोल से श्रीम लिख देना है दोस्तों। माँ लक्ष्मी के मंत्र श्रीम को आपने उस पेपर पर हल्दी से लिख लेना है और उसके बाद में इसे माँ लक्ष्मी के चरणों में रख देना है दोस्तों। आपका जितना भी धन से संबंधित कोई भी परेशानी हो वो दूर हो जाएगी कि दोस्तों। और ख्याल रहे दोस्तों, इसे आपने गुरुवार के दिन करना है और अगर इसमें पुष्य नक्षत्र साथ में हो तो सोने में सुगंधि का काम करता है। चाहे कितनी भी बड़ी कर्ज का भार हो, धन से बड़ी समस्या, कितनी भी बड़ी समस्या हो दोस्तों, इस उपाय से वो तुरंत ही सॉल्व हो जाती है। जो नौकरी पाना चाहते हैं, जिनमें आकर्षण की कमी है, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, उन्होंने बहुत एक छोटा सा काम करना है। आपने किसी बर्तन में हल्दी लेनी है, थोड़ा सा चंदन मिला लेना है और फिर पानी या फिर गंगा जल या फिर गुलाब जल की सहायता से उसका पेस्ट बना लेना है। और उसके बाद में दोस्तों इसे आपने अपनी पूजा स्थान में रख लेना है और रोज़ सुबह आपने अपने काम की शुरुआत करने के पहले उस पेस्ट का तिलक अपने माथे और गले पर, कंठ पे लगा लेना है दोस्तों। आप देखेंगे कि इससे दोस्तों लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाएंगे। आपको नौकरी की तलाश करने की ज़रूरत ही नहीं, से आपको नौकरी के लिए ऑफर देने लगेंगे दोस्तों। बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। हल्दी और गुरुवार का संबंध बड़ा ही रोचक है दोस्तों, आप एक बार ज़रूर आजमा के देखें। हल्दी के उपाय कभी भी बेकार और निष्फल नहीं होते हैं दोस्तों। जब भी आप किसी भी उपाय को करें, श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ करें। साथ ही सबसे बड़ी बात, इन उपायों को चुपचाप से करना चाहिए, किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। जब भी आप करें बिल्कुल मन में पूरा ध्यान लगा के भगवान बृहस्पति का ध्यान करते हुए आपने ये उपाय कर लेना है दोस्तों। देखेंगे आप बहुत जल्द आपको इसका रिज़ल्ट जो नज़र आने लग जाएगा। अगर अच्छी लगे तो इसे आप शेयर ज़रूर से कीजिएगा। अपना देश चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर से लिखें। जय माता दी।